अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सज्जाद सर। तो बच्चों, आज हम 8th क्लास का डे 30 का ब्रिज कोर्स का जांच नंबर 2 यानी सेकंड टेस्ट के लिए सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि MCQ पर बेस्ड है। खाली जगहें पुर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो खाली जगह पुर करना है आपको। बेस जो है सबसे पहले है निस्फ दायरवी कौस की पैमाइश, यानी निस्फ दायरवी कौस की पैमाइश। दायरा है जिसका निस्फ कौस अगर हम देखेंगे तो उसकी पैमाइश आपको पता होनी चाहिए 180 होती है। तो आप लिख देंगे 180 डिग्री पहली खाली जगह में। ठीक है, चलिए सेकंड, कुल ज़र मसावी है, असल ज़र जमा सूद। क्या रहेगा यहाँ पर? कुल ज़र मसावी है, असल ज़र जमा सूद। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस तरह से। ठीक है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। उसके बाद जो है एक मसावत है, एक फ़िक्रा है 2x जमा 3y। ये इबारत है, एक अलजबरी इबारत हम जिसे कहते हैं। कितने रुकनी है अपने को पूछ रहा है, डैश रुकनी इबारत है। तो ये एक रुकन, ये एक रुकन, दो रुकन, तो हम लिखेंगे ये दो टर्म वाली, यानी दो रुकनी है। यहाँ लिख देंगे दाल वाव दो रुकनी इबारत है। यहाँ लिख देंगे आप दो रुकनी इबारत है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया गया है a का पावर n इंटू a का पावर m। एक हमारे पास प्रॉपर्टी बताई हुई है a का पावर डैश। डैश में आपने लिख देना है कि भाई जब भी बेस सेम है तो हमारे पास जो क़ुव्वत है, जो क़ुव्वतनुमा है, जो हमारा पावर है, उसमें एडिशन होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे m प्लस n। तो ये जो a के पावर में है आप लिख सकते m प्लस n, या फिर n प्लस m भी आप उसको लिख सकते। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, हर रोज़ 5 सफ़ात का मुताला किया गया तो एक किताब 15 दिन में ख़त्म की जा सकती है। ठीक है बच्चों, 5 सफ़ात पढ़ रहे तो 15 दिन लग रहे एक किताब को ख़त्म होने, और अगर उसी किताब को रोज़ाना 15 औराक़ का मुताला किया जाए तो वो 10 दिनों में ख़त्म हो जाती है। यानी अगर हमने सफ़ात जो पढ़ रहे हैं हम, पहले 5 थे बाद में 15 कर दिए, यानी सफ़ात की जो नंबर है वो बढ़ा दिए। तो हमारे पास दिनों की तादाद 15 थी तो अब 10 हो गई, यानी कम हो गई। आया समझ में? तो याद रखिए कि एक चीज़ बढ़ने पर जब दूसरी कम होती है, इसे हम कहते हैं माकूस तनासुब। कौन सा तनासुब कहते हैं? माकूस तनासुब। तो खाली जगह में लिख दीजिए माकूस तनासुब। ठीक है, माकूस तनासुब, माकूस लिख देंगे। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम उसे कहेंगे। ठीक है, और अगर दोनों भी बढ़ रहे तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी रास्त तनासुब। एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी भी चीज़ बढ़ रही तो उसे रास्त तनासुब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। अच्छा, सवाल नंबर 1 जो था ये आपका एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे पूरे, तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ज़ैल के सवालात हल कीजिए। ठीक है, तो ये जो सवाल है बच्चों, ये हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको रखे गए हैं। जिसमें पहला सवाल है, एक खेत को तैयार करने के लिए 5 मज़दूर और 12 दिन में मुकम्मल करते, यानी 5 मज़दूर है पहले तो दिन 12 लग रहे, 6 मज़दूर है तो दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने को समझ में आ गया कि ये जो दी हुई मिसाल है ये माकूस तनासुब की है। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे काम उतने जल्दी ख़त्म होगा, इतना तो सबको समझ में आता ही है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि सबसे पहले इसका जवाब कैसा लिख रहे देख लो सब ने। अब यहाँ जगह स्पेस के हिसाब से लिखना, जगह बस नहीं हुई तो पेज के बैक साइड में भी आप आंसर लिख सकते हो। चलिए तो लिखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मज़दूर की तादाद, मज़दूर की तादाद x है और दिन की तादाद y है। ठीक है, दिनों की तादाद y है, मज़दूरों की तादाद x है, ऐसा फ़र्ज़ कर लिए। तो माकूस तनासुब के अंदर एक बात हमेशा याद रख लेना कि माकूस तनासुब में x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2 होता है। ठीक है, यानी x1 y1 के इन्वर्स x2 y2 के, यानी कि माकूस तनासुब में होता है।
अलामत को अपन इस तरह से लिखते हैं, ये माकूस तनासुब की। ये y को इधर ले लिए अगर तो x इंटू वाई इज इक्वल टू मुस्तकिल यानी कांस्टेंट आता, तो हम उसको लिख सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। कीमतें रख दीजिए। x1 है हमारे पास मज़दूरों की तादाद शुरू में 5, तब दिन कितने लग रहे 12 मसावी है। x2 मज़दूरों की तादाद है 6, y2 मालूम करना है हमको कि भाई दिन कितने लग रहे। ये 6 को अगर हम इधर लाए तिरछी ज़रब में तो डिवाइड में आ जाता, तो हम लिख सकते हैं 5 ज़रब 12 बटे 6। ठीक है, ये 6 को इधर ला लिए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 ज़रब 12 बटे 6 इज़ इक्वल टू बच गया y2। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y2 इज़ इक्वल टू 10, यानी कि 6 मज़दूरों को वो काम करने के लिए 10 दिन दरकार होंगे। इस तरह से आंसर आपने लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1700 रुपये के 10% फ़ी साल के हिसाब से 2 सालों का मुफर्रत सूद कितना? तो 1700 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम इसे कहेंगे P। ठीक है, असल ज़र जिसे कहते हैं। शरह क्या है? 10%। रेट इसे हम R कहते हैं। ड्यूरेशन यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है उसे हम N लेते हैं। ठीक है, जो मुद्दत है साल की, ठीक है, N लेते हैं, वो 2 है। मालूम करना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अपना सूद क्या होगा। तो सूद का फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना, सूद मसाविये PNR डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है। सबकी वैल्यू रख दीजिए। P कितना है बच्चों? 1700 है। N कितना है? 2 है। R कितना है? 10 है। डिवाइडेड बाय 100 जैसा कि वैसा। 100 के 2 ज़ीरो, 1700 के 2 ज़ीरो कैंसिल। ये 17 दूनी 34 हो गया। 34 ज़रब 10 करेंगे 340 रुपये। इस तरह से आपका सूद होगा 340 रुपये। ये हमने निकाल ली। इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, -10/11 को तक़सीम करना है 11/10। तो याद रखिए आप कि हम जब भी ये तक़सीम में है यानी डिवाइड के अंदर ये टर्म है, इसको मल्टीपल जब में लाएंगे, ज़रब में जब लाएंगे, ठीक है, -10/11 ज़रब कर देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगी यानी माकूस हो जाती है, कसर पलट जाती है। 11/10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10/11। ठीक है, ये जो डिवाइडेड बाय है मल्टीपल कर दिए तो 11/10 का क्या हो जाएगा? 10/11। सॉल्व कर लेंगे, मनफी जैसा कि वैसा। 10 दा है 100, 11 ज़रब 11 करें तो 121 आ गया जवाब, -100/180। बहुत ही आसान सा सवाल था ये आपके सामने। इसी तरह बच्चों 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जमा कीजिए, बस ये एक और ये एक, 2 आपके सामने टर्म दिए हुए, इन दोनों की आपने जमा करना है बस। चलिए तो जमा करेंगे। क्या हो जाएगा? 6x² - 8y²। ये वाला टर्म जमा करना है 13x³ - 12y²। इसमें इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इज़ इक्वल टू, ठीक है, सेम जो है सिर्फ उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अलग अलग है तो अलग अलग वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सेम कौन नज़र आ रहा है? एक ये, बस बाकी तो सब अलग ही है। तो हम यहाँ देखें तो 13x³ है, इधर 6x² है, तो इज़ इक्वल टू के आगे यहाँ लिखना है, जगह की किल्लत तो हम यहाँ लिख रहे हैं। पहले लिख देंगे बड़ा वाला 13x³, फिर लिख देंगे +6x²। अब बोलिए -8 और -12 क्या होता है? -20 y का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जवाब। इतना आसान है, देखिए। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन लिख देना है 2 स्टेप में। चलिए तो आखिरी जो सवाल है हमारा आज का कुछ इस तरह से है, -12 की क़ुव्वत 7 तक़सीम 12 की क़ुव्वत 7। तो चलिए अब अपने पास प्रॉपर्टी है
a का पावर m तक़सीम में है a का पावर n, इस तरह अगर है, ठीक है, या फिर दोनों सेम ही है, ठीक है, जैसे कि a का पावर m तक़सीम में है b का पावर भी m, तो हम क्या कर सकते, दोनों का भी पावर m ऐसा बोल सकते। सिंपल जो तरीक़ा है इसका, ठीक है, ऐसा लिख सकते हम कि a तक़सीम b दोनों का भी पावर m, ऐसा बता सकते। इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मनफी का 12 डिवाइडेड बाय तक़सीम 12 पूरे की क़ुव्वत 7। अब आपको पता है 12 वंजा वंजा यानी 12 एकन कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया 1 और ये मनफी जैसा कि वैसा, तो ये बच गया मनफी का 1 की क़ुव्वत 7। ठीक है, याद रखिए मनफी 1 की अगर क़ुव्वत यहाँ जुफ्त है तो आंसर जमा 1 आएगा। जैसे कि आपको मालूम है 1 का मुरब्बा 1, मनफी 1 का मुरब्बा भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने मनफी 1 की क़ुव्वत 7 थी, इसका मतलब है मनफी 1 ज़रब मनफी 1 ज़रब मनफी 1 ज़रब मनफी 1, ठीक है, ज़रब मनफी 1 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका मतलब है। तो एक एक तो आंसर तो 1 आ गया। अब जमा या मनफी क्या आना वो ज़रा चेक कर लो। मनफी मनफी जमा, जमा मनफी मनफी, मनफी मनफी जमा, जमा मनफी मनफी, मनफी मनफी जमा, जमा मनफी मनफी, तो आ जाएगा माइनस। शॉर्टकट में याद रखने का तरीक़ा ये है कि अगर क़ुव्वत जुफ्त है तो हमारा मुस्बत जवाब रहेगा और अगर ताक़ है तो मनफी जवाब रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ये वाला जो पार्ट था इस क्वेश्चन के साथ टेस्ट का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। जो भी अगर डाउट हो सकते हैं आपके, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ फिर हम अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।